हे गाइस, दिस इज वेब टेलर और आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 3 एक्सप्लेन इन हिंदी। बाकी के एपिसोड आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक चोर की टीम दिखाई जाती है जिसमें यूज नाम का एक लड़का था। उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो कि उसे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। वो उसे लेकर एक चीज को चुराने जाता है मगर वो पकड़ा जाता है। वहाँ पर शेल्डन आता है क्योंकि यूज जिन लोगों से वो चीज चुरा रहा था उन्होंने भी वो चीज चुराई थी। यूज फिर से उसे लेने जाता है मगर वो चीज तबाह हो जाती है। हमें 1929 का टाइम दिखाया जाता है जहां हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रईस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रॉयल बनके भी रहता था। वहां पर जीन और वॉल्टर आकर उसे बताते हैं कि शेल की हालत बहुत खराब है, वो खाना नहीं खाता। ये सुनकर जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर जॉर्ज को शेल से मिलने के लिए कहता है तो वो रेडी हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में यूज और उसकी टीम परेशान थी क्योंकि वो कोई बिग मैन नाम के आदमी के लिए काम करते थे और उनकी इस गलती की वजह से वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उटोपियन उन्हें सुपर मैक्स में डाल देगा। अचानक यूज को किसी का कॉल आता है तो वो बाहर जाकर उससे बात करता है। वो जो कोई भी था वो यूज से पैसे मांग रहा था। वो उसे 2 दिन का टाइम देता है। वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि बिग मैन के लिए काम करते थे पर यूज वहाँ से बिग मैन के पास चला जाता है। हम फिर से 1929 में आते हैं। जॉर्ज शेल के पास जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो उसे अपने रूम के अंदर बुलाता है। असल में शेल को अपने डैड दिखाई दे सकते थे जिसके चलते वो बहुत गुस्से में हो जाता था। जॉर्ज उसे समझाता है और फिर से रूम से निकलने के लिए कहता है। जॉर्ज देखता है कि शेल ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है जो कि बहुत अजीब है। इस बीच शेल के डैड उसे भड़का रहे थे तो शेल को गुस्सा आ जाता है। शेल जॉर्ज के गले लगता है तो जॉर्ज उसे संभालता है। जॉर्ज शेल को अपने डैड के दुख से निकलने को कहता है मगर शेल जॉर्ज से कहता है कि क्या तुम निकल पाए थे। असल में जॉर्ज के भी मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे। जॉर्ज बताता है कि उसकी मॉम फीवर से मर गई और उसके डैड हार्ट अटैक से। इस बीच शेल सो जाता है। वहाँ से जॉर्ज शेल की कुछ पेंटिंग लेकर चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में यूज बिग मैन के पास जाता है जो कि एक सुपर विलन था। वो यूज से बहुत ज्यादा गुस्से में था मगर यूज अपनी गलती सुधारना चाहता था तो बिग मैन उसे एक काम देता है जिसमें वो उसे कुला ब्रदर्स से एक ब्रीफ केस चुराने को कहता है जो कि कल वो ब्रदर्स किसी को देने वाले थे। वहाँ से यूज वापस घर जाकर ये बात अपनी फ्रेंड्स को बताता है जो कि बहुत डर जाती है क्योंकि कुला ब्रदर्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। वो दोनों कहती है कि इस काम के लिए हमें जैक की ज़रूरत होगी। वहाँ से यूज जैक के पास जाता है जो कि पहले तो इस काम के लिए मना कर देता है मगर यूज उसे मना लेता है। इसके बाद हमें सीधा अगले दिन दिखाया जाता है कि उन्होंने ब्रीफ केस चुरा लिया है मगर इसमें जैक को गोली लग गई थी। यूज वैन लेकर वहाँ से भाग रहा था और उनके पीछे कुला ब्रदर्स लगे हुए थे। वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ दीवार थी मगर उस वैन के जरिए वो दीवार के आर पार हो जाते हैं। पर अचानक उनके सामने क्लोई आ जाती है। वो देखने जाती है कि क्या वो ठीक है मगर जैक और बाकी सब उस पे हमला कर देते हैं क्योंकि वो उटोपियन की बेटी थी मगर क्लोई बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसे कुछ नहीं होता। वो सब डर के भाग जाते हैं। वैन से यूज निकलता है। उसे क्लोई ने पहले भी देखा था मगर यूज वहाँ से भाग जाता है। क्लोई को उस ब्रीफ केस में कुछ ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। हम फिर से 1929 में जाते हैं जहाँ जॉर्ज शेल की पेंटिंग को देख रहा था। उसे उनमें कुछ अजीब लगता है। जब वो शेल के पास जाता है तो वो फिर से ठीक हो चुका था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानी और अपने आप को बदल दिया मगर जॉर्ज उसे पेंटिंग्स दिखाकर कहता है कि इन पेंटिंग्स में है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। शेल देखता है कि उन पेंटिंग में एक विंड व्हील है मगर वो कभी भी ऐसी जगह नहीं गया था। वो उसे जलाने की कोशिश करता है मगर फिर से उसे पहली वाली झलक नजर आती है मगर इस बार वो और भी चीजें देखता है। वहाँ से शेल उस जगह को ढूंढने जा रहा था। जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। वॉल्टर जॉर्ज को सुनाता है क्योंकि उसने पेंटिंग दिखाकर फिर से शेल को पागल बना दिया था मगर जॉर्ज कहता है कि उन पेंटिंग्स में सच में कुछ है। और वॉल्टर जॉर्ज से कहता है कि तुम अपने आप को दिखाते तो ऐसे हो
कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो और ये रॉयल्टी बस दिखाने की है। मगर जॉर्ज को शेल की फिक्र थी और वॉल्टर कहता है कि वो पागल हो गया है। ये बात सुनकर जीन को बुरा लगता है। वॉल्टर पुलिस से मदद लेने जा रहा था। जीन के पास जॉर्ज जाकर उसे दिलासा देता है, पर वो बहुत डरी हुई थी। प्रेजेंट टाइम में बिग मैन के आदमी यूज के पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर यूज उनसे कहता है कि मैं कल वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और उन्हें सारी बात बता देता है कि वो ब्रीफ केस क्लोई ले गई। मगर वो दोनों उसका यकीन नहीं करते और उसे बुरा भला कहते हैं। उनमें से एक आदमी यूज का टेलीपोर्ट डिवाइस ले लेता है, मगर यूज उसे वहाँ से शार्क के पानी में भेज देता है, जिससे वो मारा जाता है। फिर यूज उस डिवाइस को बिग मैन के दिल में भेजकर उसे भी मार देता है। यूज का एक रूल था कि वो किसी को नहीं मारेगा, पर अब वो समझ गया था कि उसे बदलना होगा। वहाँ से यूज एक आदमी के पास जाता है जो कि उसे एक डिवाइस देता है जिससे वो सबसे पावरफुल ह्यूमन को भी मार सकता था। 1929 में जॉर्ज को भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसे सिर्फ उसके घर में रहने दिया जा रहा था। इससे जॉर्ज बहुत अपसेट हो गया था। प्रेजेंट टाइम में यूज उस डिवाइस को लेकर घर जाता है और उससे कुछ बना रहा था और हमें उसके डेस्क पर जॉर्ज की फोटो दिखती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।